हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लग गए होंगे। तो आज से हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पहला क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग सिलेबस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ का सिलेबस समझेंगे और इसी क्लास के लास्ट में हम लोग और भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना बनाना है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग मैथ का सिलेबस को समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये पहला क्लास है। यहाँ पर ये मैथ का एग्ज़ाम जो होगा 2026 में पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो पूरे 100 नंबर का मैथ का एग्ज़ाम होगा। तो क्लास 10th को सिलेबस को समझेंगे इस क्लास में। सबसे पहले ये बुक आप लोग को ख़रीद लेना है। ये क्लास 10th NCERT का मैथ का बुक है, इसको आपको ख़रीद लेना है। और सबसे पहले मैथ बनाने से पहले आपको ये सभी आना चाहिए। जैसे पहला नंबर में है कैलकुलेशन, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ये सभी पहले से आना चाहिए तभी मैथ बनेगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लोग सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको सीखिएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी जहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, यानी जो भी आप क्लास कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और मैथ सबसे पहले आपको चैप्टर बाय चैप्टर फिनिश होना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर मैथ को फिनिश कीजिए। उसके बाद ड्रीम बिग होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि आपका एक गोल होना चाहिए कि हमको 2026 बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस या इतना नंबर लाना है। उसके ड्रीम से आप लोग गोल फिक्स करके पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले मैथ बनाने से पहले आपको सूत्र यानी फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित होता है मैथ का क्वेश्चन। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में भी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2026 बोर्ड परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा मैथ में, जिनमें से 15 का आंसर देना है। और दीर्घ उत्तरीय 8 पूछा जाएगा, यानी 5 अंक वाला प्रश्न 8 पूछा जाएगा, जिनमें से 4 का आंसर देना है। यही सिलेबस रहेगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। तो मैथ में क्लास 10th मैथ का चैप्टर जो है वह 15, टोटल 15 चैप्टर हैं और टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 10th में। आइए चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहला नंबर चैप्टर मैथ का आपको वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर मिलेगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में यानी भूमिका। यूक्लिड विभाजन सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ना है। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, जिसका नाम क्या है, बहुपद है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके बारे में पढ़ना है। बहुपद के संयुगों का योगफल, गुणनफल यानी ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के संयुगों का गुणांकों में संबंध पढ़ना है। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें इसके बारे में सबसे पहले पढ़ना है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि पढ़ना है। ग्राफीय विधि हर साल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीच गणितीय विधि को पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सभी पढ़ना है। वज्र गुणनखंड विधि पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके बारे में द्विघात समीकरण पढ़ना है। उसके बाद गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। उसके बाद द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको एपी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में समानांतर श्रेणियाँ, एपी के एनवा पद पढ़ना है।
और एपी के एन पदों का योग भी पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज, इसके बारे में समरूप आकृतियाँ। उसके बाद त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इससे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये चैप्टर और एक 8 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये 2 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। 2025 में भी यानी इस साल भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति से। तो ये 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ना तो आपको सब चैप्टर है लेकिन ये 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो निर्देशांक ज्यामिति, भूमिका यानी इसके बारे में, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का नियामक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सभी पढ़ना है और बिल्कुल 100% ये सभी हम पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। आज से आप लोग का क्लास डेली होगा, एक शाम 6 बजे या 6:30 बजे क्लास होगा और एक सुबह में भी क्लास होगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस चैनल पर जितना भी क्लास कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हम बताएंगे कि कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 8 नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति, सबसे महत्वपूर्ण ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा जाता है। यानी त्रिकोणमिति पहला नंबर पर आता है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर। और उसके बाद दूसरा का नंबर पर आता है निर्देशांक ज्यामिति। ये 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए पढ़ना आपको सभी चैप्टर है, ये नहीं कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, सभी चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति में भूमिका के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में फार्मूला याद करना है। कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय समीकरण भी पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से 2 अंक वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल 5 अंक वाला प्रश्न, एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऊंचाई और दूरी ही पढ़ना है। उसके बाद वृत्त है, वृत्त के बारे में भूमिका पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ना है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं। रचनाएं में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और न ही लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, यानी 2 अंक वाला प्रश्न में नहीं पूछा जाता है रचना से। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है रचना से 5 अंक वाला प्रश्न में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर भूमिका इसके बारे में, रेखाखंड का विभाजन, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना पढ़ना है और यहाँ पर सारांश पढ़ना है। उसके बाद 12 नंबर चैप्टर है, इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के परिमाप क्षेत्रफल, एक समीक्षा, त्रिज्याखंड वृत्तखंड के क्षेत्रफल पढ़ना है और समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल पढ़ना है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13 पॉइंट यहाँ पर 3 है, ठोसों के संयोजन का आयतन। उसके बाद यहाँ पर एक ठोस एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है सांख्यिकी। यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये हर साल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, ये भी चैप्टर महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता से लगभग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से। हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो ये प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न ये 2 पूछा जाता है हर साल। तो इतना ही चैप्टर है, 15 चैप्टर हैं और ये सभी चैप्टर को बारी बारी से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। तो मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव
पूछा जाएगा। आपको बनाना कितना है, 50 बनाना है, यानी आधा बनाना है। यही सिलेबस 100% 2026 में रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। 50 का आंसर देना है। संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। अंग्रेजी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 का आंसर देना है। विज्ञान यानी साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 का आंसर देना है, क्योंकि इसमें 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो इसका एग्जाम 80 नंबर का ही होगा। सामाजिक विज्ञान में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, इसमें भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का आंसर देना है। उसके बाद कितना लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 24 क्वेश्चन, यानी विज्ञान में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। आपको 12 का जवाब देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 पूछा जाएगा, 3 का आंसर देना है। सामाजिक विज्ञान में भी 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में भी पाँच सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एक आपदा प्रबंधन, इतना है 5 सब्जेक्ट। 12 का आंसर देना है। 24 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 पूछा जाएगा, 4 का आंसर देना है। गणित में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 15 का आंसर देना है। 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 4 का आंसर देना है। हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, और इसमें जो हो गया गद्यांश भी पूछा जाता है, निबंध भी पूछा जाता है, ये सभी पूछा जाता है। संस्कृत में लघु उत्तरीय प्रश्न 16 पूछा जाएगा, जिनमें से 8 का आंसर देना है। इसमें भी और सब हो गया, बाद में हम बताएंगे। अंग्रेजी में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 का आंसर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 पूछा जाएगा, जिनमें से 3 का आंसर देना है। तो यही हो गया, सभी सिलेबस हम बता दिए। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। और कल आप लोग का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का क्लास होगा, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पर होगा। 100% हम सभी तैयारी कराएंगे। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गया है, यहाँ से क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना भी क्लास होगा, जितना भी PDF होगा, सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर दिया जाएगा। हम बताएंगे कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।